हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं सायना और आज फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेके आई हूं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। आज का हमारा जो टॉपिक है, जैसा कि आपने देख लिया होगा थंबनेल में, वॉर्टेक्स। वॉर्टेक्स क्या होता है और इससे हम हमारी लाइफ में जो कुछ भी चीज़ें वो कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो वॉर्टेक्स है ये कॉन्सेप्ट है अब्राहम हिक्स का। अगर आप उनके बारे में नहीं जानते तो मैं बता देती हूँ। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत बड़ी कोच है और उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इतनी इजी तरीके से बताया है ना कि हमारे डे टू डे लाइफ में कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, कैसे सब कुछ अचीव कर सकते हैं, वो उन्होंने पूरे एक्सप्लेन करके बताया है। तो अगर आप उनके बारे में नहीं जानते तो आप गूगल पे सर्च करके उनका नाम देख सकते हैं कि वो क्या है। और बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट रोल है उनका, अगर जो इस जर्नी में है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में उनके लिए। तो जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं उनके लिए बहुत मायने रखती है उनकी टीचिंग। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वॉर्टेक्स उन्हीं का है। तो मैं बताती हूँ वॉर्टेक्स होता क्या है। तो अकॉर्डिंग टू अब्राहम हिक्स, वॉर्टेक्स एक ऐसा यूनिवर्सल बैंक है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम सब की, यानी कि सब की, इस अर्थ पे जितने भी लोग हैं उन सब की जो भी विशेष है ना, वो वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। जी हाँ, आपको लगेगा बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन नहीं। वॉर्टेक्स ऐसी जगह है, इसको आप जैसे हम बैंक में पैसे रखते हैं ना, बैंक में हमारा सबका अकाउंट होता है, हम सबके वहाँ पे पैसे होते हैं, राइट। तो वॉर्टेक्स एक ऐसा यूनिवर्सल बैंक है जहाँ पे हमारी लाइफ के जो भी विशेष हैं, हम जो भी, हर एक इंसान की सारी विशेष वहाँ पे ऑलरेडी वहाँ पे है, उस वॉर्टेक्स में है। लेकिन अब आप कहोगे अगर सबकी विशेष वहाँ पे है तो सबकी विशेष पूरी नहीं होती। एग्जैक्टली, बिल्कुल, हम सबकी विशेष पूरी नहीं होती, क्योंकि उस वॉर्टेक्स से जो भी चीज़ हमें जो चाहिए होती ना, उसका एक कंडीशन है कि पहली बात तो वहाँ पे वो नॉन फिजिकल रूप में है। यानी कि जो हमारा यूनिवर्सल बैंक है, आप यूनिवर्सल बैंक बोल दो, वॉर्टेक्स बोल दो, तो उसके अंदर जो भी हमारी विशेष है, जो भी हम चाहते हैं, जॉब चाहते हैं, घर चाहते हैं, गाड़ी चाहते हैं, हमारा लाइफ पार्टनर चाहते हैं, अच्छी हेल्थ चाहते हैं, बहुत सारी मनी चाहते हैं, जितनी भी अपनी लाइफ में हम चाहते हैं, वो सब कुछ वहाँ पे ऑलरेडी है नॉन फिजिकल रूप में। यानी कि वाइब्रेशन के रूप में वहाँ पे, नॉन फिजिकल रूप या बोलूँ एनर्जी के रूप में, वो ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद है। लेकिन हमें वो कब मिलेगी? जैसे कि मैंने आपको पुराने वीडियो में बताया था कि हर चीज़ एनर्जी है और हर एनर्जी की क्या होती है, एक फ्रिक्वेंसी होती है। आप जो कार चाहते हो, उस कार की भी एक फ्रिक्वेंसी है। फ्रिक्वेंसी का मतलब मैं इजी वर्ड में बताऊं कि फ्रिक्वेंसी मतलब कि वो चीज़ जब हमारे पास आ जाती है ना, उस वक्त जो हमारी फीलिंग होती है ना, एक्साइटमेंट, हैप्पी वाली, वो एक फ्रिक्वेंसी होती है, वो एक वाइब्रेशन होती है, ठीक है। वो एक लेवल है कि उस लेवल पे हम हैप्पीनेस को फील करते हैं ना अपनी लाइफ में, ऑलरेडी उस चीज़ को पाने से पहले। यानी कि हम उसकी एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हैं और उसकी वो जिस वाइब्रेशन पे हमको मिलती है, जिस फ्रिक्वेंसी पे, हम उस फ्रिक्वेंसी पे पहुंच चुके हैं और फिर वो हमारी लाइफ में वो चीज़ आ जाती है। जैसे मैंने आपका रेडियो का भी उदाहरण दिया था ना, जैसे हम रेडियो चलाते हैं, है ना, तो अलग अलग सबकी क्या होते हैं, पॉइंट होते हैं। जैसे हम ट्यूनिंग करते हैं ना, 92.7 लगाएंगे तो बिग एफएम आएगा, या फिर कुछ और सर्च करेंगे, मुझे एग्जैक्टली उनकी नंबर पता नहीं है। तो उसको ट्यूनिंग करते हैं तो कहीं आकाशवाणी आता है, कहीं पे रेड चिली आता है, एफएम आता है, कहीं पे जैसे अलग अलग सिटी के जो होते हैं। तो क्या कहते हैं, हमें ट्यूनिंग करनी पड़ती है ना कि इतने नंबर पे, इतनी फ्रिक्वेंसी पे ये चैनल आता है। उसी तरह क्या रहता है, हर चीज़ की जो हम हमारी लाइफ में चाहते हैं, हर विश की, उसकी एक फ्रिक्वेंसी है। वो हमारी लाइफ में हम तब मिलती है हमें जब हम उसकी फ्रिक्वेंसी पे चले जाते हैं। यानी कि उस फीलिंग को, उसको पाने के बाद जो हमारी फीलिंग होती है हैप्पीनेस वाली, उस फीलिंग को अगर हम अपनी प्रेजेंट में वो चीज़ फील कर पाते हैं ना, यानी कि हम उसकी एनर्जी से कनेक्ट हो गए और फिर हम उस फ्रिक्वेंसी पे चले गए हैं और वो चीज़ हमारी लाइफ में आती है। तो वॉर्टेक्स में भी यही है कि हमारी जो भी विशेष है, हम जो भी चाहते हैं, हर एक इंसान जो चाहता है, उनकी सारी विशेष ऑलरेडी वहाँ पे है, नॉन फिजिकल रूप में, एनर्जी के रूप में, वाइब्रेशन के रूप में ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद है। लेकिन शर्त ये है कि अगर हमें हमारी लाइफ में वो चीज़ चाहिए तो हमें उसके लेवल पे जाना पड़ेगा। यानी कि वो चीज़ मिलने के बाद जो हमें खुशी, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट फील होगी ना, उसको हमें अभी उसके मिलने से पहले हमको वो चीज़ एक्सपीरियंस करनी हो, मतलब सॉरी, एक्सपीरियंस क्या, मतलब उस चीज़ को फील करना होगा और मतलब वो सारी एक्सप्रेस करनी होगी अपनी फीलिंग यूनिवर्स को। हाँ यूनिवर्स, मैं बहुत खुश हुई चीज़ मेरे लाइफ में आने के बाद। तो कहती है ना, एडवांस में ग्रेटिट्यूड देना होता है। तो यूनिवर्स को आप एडवांस में ग्रेटिट्यूड देके वही चीज़ बता रहे हो कि यूनिवर्स, ये चीज़ मेरी लाइफ में आ चुकी है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ। तो उस चीज़ को जब हम फील करते हैं, यानी कि हमने हमारे वॉर्टेक्स में जो वो चीज़ है उसके साथ हमने कनेक्ट कर लिया, उस फीलिंग पर हम पहुँच गए और वो चीज़ हमें मिल जाती है। क्योंकि सब कुछ इस ब्रह्मांड में, सब कुछ है इस ब्रह्मांड में, इतनी हर एक सोर्स इतना अनलिमिटेड है ना, हम सोच भी नहीं सकते। ये जो नैरो माइंडेड वाले लोग होते हैं ना, जो कहते हैं ना
कि अरे हमारी हमारे जो अर्थ पे ये ख़त्म हो रहा है, वो ख़त्म होगा, सोर्सेज कम हो रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारा माइंड सेट है। अगर तुम लोग ऐसे सोचोगे तो तुम्हारे लिए वैसी ही रियलिटी बन जाएगी, तुम्हारे लिए वो चीज़ें, वो सोर्सेज कम हो जाएंगे। लेकिन ये जो ब्रह्मांड है, इन्फिनिट ब्रह्मांड है, और आपको पता है ये हमारा जो ब्रह्मांड है, हमारा यूनिवर्स है, हर पल एक्सपेंड हो रहा है, हर पल बढ़ रहा है। अगर आपको नहीं पता इस बारे में तो आप गूगल सर्च करके देख लिया, हमारा यूनिवर्स हर पल बढ़ रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। तो यूनिवर्स जब हमारा हर पल बढ़ रहा है, फैल रहा है, तो इसके अंदर जो चीज़ें हैं, जो अबंडेंस है, वो भी तो बढ़ रही है ना, बढ़ रही है। तो ऐसे ये माइंडसेट अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। जैसे कि लोग बोलते हैं जॉब कहाँ है, जॉब तो मिलती नहीं है, बहुत कम मिलती है, बहुत मेहनत लगती है ना। ये नैरो माइंडेड वाले लोग हैं, और इनको सच में इनकी लाइफ में ऐसा ही रियलिटी में मिलता है, इनको जॉब नहीं मिलेगी, या फिर ये कोई भी चीज़, मैंने जॉब का नाम ले लिया क्योंकि बहुत से लोग मोस्टली उससे रिलेट करेंगे। लोग बोलते हैं ना, अरे गवर्नमेंट जॉब कहाँ मिलती है, कहाँ नहीं। जो ऐसा सोचेंगे ना, उनको नहीं मिलेगी। लेकिन जो सोचेंगे ना, हाँ बहुत ईजी है, सबको मिलती है, मेरे को भी मिल जाएगी। यूनिवर्स में हर चीज़ का अबंडेंस है, चाहे वो वेल्थ हो, मनी हो, प्रॉस्पेरिटी हो, सक्सेस हो, हैप्पीनेस हो, हेल्थ हो, जो भी आप चाहते हो ना, वो इस पूरे ब्रह्मांड में अनलिमिटेड सोर्स है। क्योंकि देखो, हमारी जो सुप्रीम शक्ति, हमारी पावर, सुप्रीम पावर, डिवाइन पावर, जिसको हम जो भी बोलते हो, भगवान, खुदा, अल्लाह, जीसस, वाहेगुरु, उसने इस पूरी कायनात का रचयिता है, इस पूरी कायनात को बनाया। और उसके खजाने में कहते हैं ना, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। वो किसी को, एक इंसान को लाखों करोड़ों हज़ारों खरबों रुपए भी अगर किसी को देता है ना, तो उसके बावजूद भी अगर कोई दूसरा मांगता है तो उसको भी वो इतनी दे सकता है। तो उसके खजाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो सबसे पहले तो अपने इस माइंडसेट को हटा दीजिए, दिमाग से निकाल दीजिए कि यूनिवर्स में या हमारे इस प्लेनेट पे, अर्थ पे या ब्रह्मांड में किसी चीज़ की कमी, कोई कमी नहीं है। आप जो चाहते हो ना, सब कुछ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। हमेशा सोचो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। अरे जॉब की कोई कमी नहीं है, बहुत जॉब मिलती है। अगर आप अपनी लाइफ में जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तो सोचो जॉब की कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छी जॉब मिलती है, सबको मिलती है। मैं भी डिज़र्विंग, और खुद को डिज़र्विंग फील करिए पहले। बहुत से लोग होते हैं जो मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन खुद पे ही डाउट होता है कि वो डिज़र्व करते हैं नहीं करते। लेकिन जब तक आप खुद को, यूनिवर्स को बताओगे नहीं कि यूनिवर्स हम डिज़र्व करते हैं ये चीज़, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो अच्छी कार हो, चाहे लग्जरियस लाइफ हो, चाहे वो आपका बहुत बड़ा बंगलो हो, आप बोलो यूनिवर्स में डिज़र्व करता हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं इस अर्थ पे, इस लाइफ में ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करने आया हूँ, तो मैं ये चीज़ें भी डिज़र्व करता हूँ। तो जब आप यूनिवर्स को शो करोगे ना, आप डिज़र्व करते हो, और वो फीलिंग, वो वाली फीलिंग पहले से प्रेजेंट में, फ्यूचर वाली फीलिंग को प्रेजेंट में ला के फील करके यूनिवर्स को थैंक यू बोलोगे, ठीक है ना। इसके लिए आपको अगर थोड़ा वो क्या कहते हैं, प्रॉब्लम आती है, तो एक्ट एज इफ टेक्निक कर सकते हो आप। उसमें भी यही होता है कि हमें एक्ट करना होता है कि हाँ, अगर वो चीज़ आ गई तो हमारे पास उस वक्त कैसी फीलिंग होगी। तो उस टेक्निक के बारे में डिटेल में मैं आपको बताने के लिए उसका लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, या फिर मैं पिन कर दूँगी उसको, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। तो कहने का मतलब ये है कि वॉर्टेक्स में सब कुछ है, सबके लिए सब कुछ है, और बहुत ज़्यादा मात्रा में है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर एक को इतना मिल गया तो हमको नहीं मिलेगा, नहीं। इस यूनिवर्स में बहुत बहुत इन्फिनिट सोर्स है, इन्फिनिट चीज़ें हैं, आप सोच भी नहीं सकते इतनी चीज़ें हैं। तो बस यही कहने का मतलब है, आपको उसकी वाइब्रेशन लेवल पे जाना पड़ेगा। अब जब भी आप अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, आप शांत होकर बैठिए, आप मेडिटेशन कीजिए कुछ मिनट तक, अपने आप को काम कीजिए, ताकि आपके माइंड में जो फालतू के विचार चलते रहते हैं ना, फालतू के नेगेटिव थॉट, वो एकदम कम हो जाए। फिर आप उस डिवाइन से कनेक्ट होइए, उस सोर्स एनर्जी से कनेक्ट होइए, और अपने वॉर्टेक्स में जाइए। हम सबका एक बैंक, जैसे हम सबका अकाउंट होता है ना, वैसे हम सबका एक वॉर्टेक्स है। तो आप अपने वॉर्टेक्स में जाइए। आपके वॉर्टेक्स में आप जो चाहते हो ना अपनी लाइफ में, वो सब कुछ ऑलरेडी मौजूद है वहाँ पे। बस आपको उससे कनेक्ट करने की ज़रूरत है, आपको उस एनर्जी, उस फीलिंग, उस फ्रिक्वेंसी पे जाने की ज़रूरत है। तो आप फील कीजिए कि अगर वो चीज़ आपकी लाइफ में आ गई, आप क्या क्या फील कर रहे हो, आपको कैसे लग रहा है, आपकी लाइफ कैसी हो रही है, आपके दोस्त आपके साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, आपकी फैमिली आपके साथ कैसे बिहेव कर रही है। मतलब आपको अपने वॉर्टेक्स में जाना है मेडिटेशन में। तो वॉर्टेक्स का मतलब यही है, आई होप आप समझ गए हो कि वॉर्टेक्स यानी एक ऐसा यूनिवर्सल बैंक है जिसमें हमारी सारी विशेज़ ऑलरेडी मौजूद है। चाहे वो आज आपको कितनी भी इम्पॉसिबल लग रही हो, लेकिन वो ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही शर्त है कि आपको उसके लेवल पे, उसकी एनर्जी लेवल पे जाना होगा। आपको वो चीज़ अभी प्रेजेंट में फील करनी होगी, ठीक है, तब आपको वो चीज़ आपकी लाइफ में मिल जाएगी। और दूसरी बात यह है कि अगर आप अपने आप पे डाउट करते हो, दूसरों से जेलसी रखते हो, दूसरों के बारे में नेगेटिव बोलते हो, किसी की बुराई करते हो, है ना, और मतलब हमेशा नेगेटिव सोचते रहते हो, अपने आप को कम डिजर्विंग समझते हो, है ना, तो ये सब चीज़ें से अगर आप सोचते हो, करते हो ना अपनी लाइफ में, तो वो हमारा जो वॉर्टेक्स है वो बंद हो जाता है, उसका गेट बंद हो जाता है। देखिए, हर चीज़ का कहते हैं ना कि एक
एलिजिबिलिटी होती है ना। अगर हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, वो बोलते हैं ना कि भाई ये क्राइटेरिया है आपकी, ये अगर आप ये सब आपके पास है तो आप हमारी जॉब के लिए योग्य होते हो, मतलब अप्लाई कर सकते हो। उसी तरह हमारा जो वोटेक्स है ना, उसकी एक ही एलिजिबिलिटी है। एक तो आपको उसकी कि आपको किसी से जलन नहीं रखनी, किसी से बुरा नहीं बोलना, किसी की बुराई नहीं करनी है, खुद पे डाउट नहीं करना है, और जो सक्सेसफुल और रिच लोग हैं उनसे जलन नहीं रखनी है, उनकी बुराई नहीं करनी है, अच्छा फील करना है, प्यार बांटना है, सबसे प्यार से बात करनी है, कुछ भी जो नेगेटिव इमोशन होते हैं ना वो नहीं करने। अगर आप वो करते हो अपनी लाइफ में और फिर आप अपने मेडिटेशन के दौरान आप वोटेक्स में बैठ के जाते हो, मतलब अपने वोटेक्स में चले जाते हो, तो आपकी चीज़ वो काम नहीं करेगी, क्योंकि वोटेक्स का दरवाज़ा बंद हो जाता है। जो अब आप जब भी कोई नेगेटिव इमोशन आप अपने अंदर लाते हो, खुद के बारे में या दूसरों के बारे में नेगेटिव बोल के, सोच के, खुद पे डाउट करके, खुद को डिजर्विंग ना समझ के नेगेटिव बोल के, है ना, तो उस टाइम क्या होता है, वो उस वोटेक्स का दरवाज़ा बंद हो जाता है। यानी कि आप उसमें से कोई भी चीज़, आपकी मनपसंद चीज़ है, वो मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। तो उसका एक ही, जब आप अच्छी वाइब्रेशन में रहते हो, हैप्पी मूड में रहते हो, ग्रेटिट्यूड के मूड में रहिए हमेशा। जो भी आपके पास है ना उसके लिए शुक्रिया अदा कीजिए, शुक्रिया अदा कीजिए, शुक्रिया अदा कीजिए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास आप जो जैसी लाइफ जी रहे हो ना, वैसी लाइफ उनके लिए शायद आज एक सपना है ना। हम देखते हैं बहुत से ऐसे लोगों को जिनके पास शायद 2 टाइम का खाना भी नहीं होता, जिनके पास सर के ऊपर छत नहीं होती, पहनने को ढंग के कपड़े नहीं होते, है ना। तो कहने का मतलब हमारी लाइफ उनसे फार बेटर है, बहुत अच्छी है। तो हमेशा उस चीज़ जो आपके पास है ना उसके लिए शुक्रिया अदा कीजिए। हाई वाइब्रेशन में रहने का एक ही मैं आपको टॉपिक बताऊंगी, एक ही टिप्स बताऊंगी कि आप हमेशा ग्रेटफुल मोड में रहिए, ग्रेटिट्यूड पे कीजिए अपनी डे टू डे। आप अगर खाना खाते हो 3 टाइम, उसके लिए ग्रेटिट्यूड दीजिए। आपकी हेल्थ अच्छी है, आप चल सकते हो, फिर सकते हो अच्छे से, आपके कहीं पे कोई बॉडी में पेन नहीं है, अपनी बॉडी के लिए ग्रेटिट्यूड पे कीजिए यूनिवर्स को। क्योंकि एक दिन में अगर हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है तो हमारे सारे काम रुक जाते हैं, कहीं आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, अच्छा खाना पीना कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बस आपके पास लाइफ में चाहे पैसे अभी थोड़े हों, कोई बात नहीं, थोड़े पैसों के लिए आप शुक्रिया अदा कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है वो थोड़े पैसे भी नहीं हो तो आपकी जो मेन जो चीज़ें हैं जो आप उन पैसों से खरीद सकते हैं वो भी ना खरीद पाओ। तो जितने पैसे हैं उनके लिए थैंक यू बोलिए। अगर आपके पास जॉब, जैसी भी जॉब है, थोड़ी बड़ी है, कोई प्रॉब्लम आ रही, कोई बात नहीं, एटलीस्ट आपके पास जॉब तो है, उसके लिए आप शुक्रिया अदा कर दीजिए। आपकी हेल्थ अच्छी है, उसके लिए शुक्रिया अदा कीजिए। अगर आपके पास एक घर है तो उसके लिए, अगर आप रेंट के घर में भी रह रहे हो तब भी शुक्रिया अदा कीजिए। अगर आप अच्छा घर मैनिफेस्ट कर रहे हो तो जिस घर में रह रहे हो उसके लिए शुक्रिया अदा कर दीजिए कि कम से कम मेरे पास सर छुपाने के लिए छत तो है। कोई बात नहीं, छोटा घर है, कोई बात नहीं, बड़ा भी आ जाएगा, लेकिन इसके लिए भी शुक्रिया। तो जितना जिस चीज़ के लिए आप ग्रेटिट्यूड पे करेंगे, शुक्रिया अदा करेंगे, यानी कि आप हाई वाइब्रेशन में हैं, आप अच्छी फीलिंग में, अच्छे मोड में, तो फिर आपको वोर्टेक्स में जो भी चीज़ें हैं आप बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर लेंगे। तो आई होप आपको मेरा वीडियो समझ में आ गया हो। मैं जो कुछ भी बोला है आपको समझ में आया है और आप ज़रूर अपनी लाइफ में इसको अप्लाई करेंगे। और अगर कुछ भी अच्छा होता तो आप ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि किसी ना किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। तो मिलती हूँ आपके साथ एक नई वीडियो में, तब तक आप सब अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। बी हेल्दी, बी हैप्पी एंड बी सेफ। सी यू।